हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के जो हमने पहला वीडियो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बनाया था, आज उसी ऑर्डर में हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। और फिर एक था स्ट्रक्चर टू नेम, उसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा हम करेंगे नेम टू स्ट्रक्चर। तो मैं दो बातें यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ। आज का टारगेट हमारा इस वीडियो का जो पहला टारगेट है वो है हमारा, आप यू हैव प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको उस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी के जो रूल्स हैं वो आपको इसके पहले वाले वीडियो में देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी हमने की थी उस वीडियो के अंदर। और आज का दूसरा जो टारगेट है हमारा, आपको उल्टा देंगे, आपको आईयूपीएसी नेम देंगे और उस आईयूपीएसी नेम से आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। दोस्तों, ये दोनों ही तरह की प्रॉब्लम जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है और आईयूपीएसी पर तो कॉम्प्लेक्स में से एक क्वेश्चन आता ही है। इसलिए पहले एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं स्ट्रक्चर टू नेम। आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, कीप इन माइंड वेरी फर्स्ट आपको तो फोकस रूल पर ही करना है। और रूल कहता है कि जो पहला वाला पार्ट है दिस इज पॉजिटिव पार्ट, इसको पहले लिखेंगे। ये दूसरा पार्ट है दिस इज नेगेटिव पार्ट। और पहले पार्ट को जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा लिगेंड्स हेक्साअमीन। ये देखिए हेक्साअमीन, हेक्साअमीन। फिर ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए कोई नेम में चाहिए सिंपल प्लेटिनम, प्लेटिनम। एन ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, जो आपको मालूम है कि प्लेटिनम का एक्स, अमोनिया 0, Cl-4, टोटल देर इज नो चार्ज, इसलिए x इज इक्वल टू, लेफ्ट को राइट में लीजिए, +4 तो आपने रोमन लेटर में लगा दिया। और आपको मालूम है एक साइंटिस्ट था अल्बर्ट स्टॉक, उस अल्बर्ट स्टॉक ने बताया कि +1 के लिए रोमन लेटर में आप लिखिए, +2 चार्ज है तो रोमन लेटर में आप ऐसे लिखिए, अगर +3 चार्ज है तो रोमन लेटर में आप लिखिए, और जैसा यहाँ पर +4 आता है तो रोमन लेटर में आप लिखिए। ये जो दिया था इसको स्टॉक नोटेशंस कहते हैं, स्टॉक नोटेशंस शॉर्ट में, राइट, स्टॉक नोटेशंस। तो नोटेशंस का मतलब होता है शॉर्ट में, क्लियर। यू डोंट नो माय नेम बट मैंने शॉर्ट में नोटेशन लगा रखा है MK, ठीक है। नाउ तो हेक्साअमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड, ये फर्स्ट का नोमेनक्लेचर हो गया। वापस ये भी केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्स्ट है और ये एनाइनिक है। तो और आउटसाइड वाले को जो सिंपल आयन होता है विदाउट नंबर, ऐसा नहीं कि टेट्रा क्लोराइड, सिंपली क्लोराइड, कोई नेमिंग में रूल नहीं है। नाउ अब ये लिगेंड्स मोर देन वन है तो आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करने पड़ेंगे। और ये एक्वा है, ये एमीन है, तो स्पेल बोल के करिए, एमीन पहले आएगा, टेट्रा अमीन क्योंकि ए के बाद M है, फिर एक्वा क्योंकि ए के बाद में Q है इसलिए बाद में आ गया, ए कॉमन था, देन क्लोरो, ऑल राइट, क्लोरो, कोबाल्ट पे चार्ज, ये मैं फिर बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा बार बार। मैं यहाँ पर एक बार और निकाल के बता देता हूँ, लेट कोबाल्ट इज X, अमोनिया इज 0, वाटर इज 0, Cl is -1, outside Cl is -2, total is 0, -1, -2, -3, राइट में मूव किया, +3 मैंने यहाँ पर रोमन लेटर में लगाया, अल्बर्ट स्टॉक ने जो नोटेशंस दिया था, एन आउटसाइड क्लोराइड। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आप कर पा रहे होंगे इन एग्जाम्पल्स को, क्लियर। चलिए और देखते हैं, वापस ये भी केटाइनिक पार्ट है, फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड को लिखना, EN स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइएमीन, लेकिन 2 टाइम है और इसके नाम में डाई एक बार आ गया है तो यू नेवर राइट डाई 1 मोर टाइम। दिस आपको रूल बताया था, इथाइलिन डाइएमाइन, कॉपर सेकंड बिकॉज चार्ज कॉपर पे सेकंड है, सल्फेट। एंड व्हेनेवर यू हैव प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ लिगेंड आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इट वुड बी बेटर। नाउ बेटर क्या लिखना ही है आपको, नाउ टेट्रा एक्वा, बिल्कुल ठीक है, टेट्रा एक्वा,
डाइक्लोरो, डाइक्लोरो या क्लोराइडो। रूल तो यही है लिगेंड के लिए कि अगर कोई भी नेगेटिव वाला है जिसका एंड्स विथ आइड है क्लोराइड, तो उसको या तो क्लोरो में चेंज करो क्लोराइड को, या आइडो, आईडीई चेंज इनटू क्लोराइडो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ज्यादा फेमस क्लोरो ब्रोमो ऐसे लिखते हैं, पर दोनों ही एक्सेप्टेबल है। जब आपको आईयूपीएसी नेम लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं, पर क्लोरो भी एक्सेप्टेबल है। एंड ये चार्ज है यहाँ पर प्लस, क्रोमियम पे 3 है, आयन, बिकॉज चार्ज है इसलिए आपको आयन लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने इसके नाम के आगे आयन लगाया है। नाउ अगेन ये कॉम्प्लेक्स है, ये सारा पॉजिटिव है, तो ये एक्वा है, तो टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो आयरन थर्ड, आयरन पे चार्ज थर्ड है, क्योंकि आयरन की जगह पर x, वाटर की जगह पर 0, ऑक्सलेटो की जगह पर -2, Cl की जगह पे -1, टोटल चार्ज इज 0, x इज इक्वल टू +3 क्लोराइड। क्लियर? नाउ अब इतने सारे एग्जाम्पल राइट फ्रॉम 1 to 6 आपने केटाइनिक कॉम्प्लेक्स के कर लिए, ये सब आपके केटाइनिक कॉम्प्लेक्स थे, राइट? दे ऑल आर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, राइट? लेकिन इसके बाद वाले ये इतने सारे जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये सब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के आपको करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो गए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के। These are all are anionic complex। तो देखिए एनाइनिक में पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट पोटेशियम विदाउट मेंशनिंग एनी नंबर, क्योंकि सिंपल आयन है पोटेशियम। हेक्सासाइनो, लेकिन ये नेगेटिव वाला है इसलिए फेरस चेंज इनटू फेरेट थर्ड, फेरेट 8, प्लेटिनम चेंज इनटू प्लेटिनेट, ये रूल है जब कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो। पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, ये देखिए क्रोमेट एंड्स विथ 8, पोटेशियम, ऑलराइट, पोटेशियम डाई ऑक्सलेट, पहले ओ क्यों आएगा, पहले क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो या क्लोरो डाई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट थर्ड, फिर पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकंड, 8 आ रहा है लास्ट में, देखिए 8 एनाइनिक है। सोडियम, ठीक है मैंने लिखा सोडियम, हेक्सा नाइट्रो, ये नाइट्रो है, कोबाल्टेट थर्ड। आई थिंक ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स भी आप सबके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं और अब थोड़े से स्पेसिफिक एग्जांपल्स की तरफ फोकस करते हैं। जैसे अभी आपको हमने ये सब एक साथ देने की कोशिश की है, ये एक जैसे एग्जाम्पल है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये एक जैसे एग्जाम्पल, इसमें दो दो पार्ट है, देख रहे हैं आप, ये यहां से लगाकर यहां तक, एक नीचे भी आया है, दिस वन करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का पार्ट है डेट इज पॉजिटिव पार्ट, जो सेकंड है डेट इज नेगेटिव, ये बिल्कुल तय हो गया। क्लियर? इसको और मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि इसी में फोकस करें, अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले केटाइनिक कॉम्प्लेक्स वाले रूल, हेक्सा अमीन, देखिए मैंने एग्जामिन, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड, हेक्सा साइनाइडो या साइनो जो भी, कोबाल्टेट क्योंकि ये नेगेटिव है थर्ड। क्लियर? ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो मालूम चलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो मैक्सिमम एग्जांपल में कोबाल्ट +3 होगा, क्रोमियम +3 होगा। ये आसान से एग्जाम्पल है, आयरन +2 भी हो सकता है और +3 भी होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर आपके जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर वो 4 है तो निकल +2 होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज बता रहा हूं मैं, प्लेटिनम +2 होगा, यहाँ प्लेटिनम अगर +4 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक बन गई, देखो कि अगर
आपको 6 नजर आ रहा है तो कोबाल्ट है तो 3 होगा, क्रोमियम +3 होगा, ये दोनों हो सकता है, वो करके देख लेंगे। पर कम से कम हम एक लाइन पर तो पहुंचे, +4 होगा। ये बड़े आसान सा तरीका है जिसको हम कर सकते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो सिल्वर +1 ही होगा, कीप इन माइंड। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स को करने से आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट। टेट्रा अमीन प्लेटिनम, देखो 4 है इसलिए +2 आना चाहिए। हाँ बराबर आ गया +2। टेट्रा क्लोरो बराबर क्यूप्रेट 8 लगेगा सेकंड। क्लियर। तो कॉपर भी अगर +2 दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्लियर। फिर ये डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, फिर सिल्वरेट नहीं लिखते, अर्जेंटेट लिखते हैं। क्लियर। और इसके रूल्स के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूल फाउंडेशन होते हैं, रूल्स पर ही बनेगा। मैं तो प्रैक्टिस, ये हमारी शीट केवल प्रैक्टिस है तो आपके यूपीएससी की, जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। टेट्रा अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, बिल्कुल ठीक है। देखो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। फिर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो टेट्रा पायरिडीन, पीवाई स्टैंड फॉर पायरिडीन, प्लेटिनम सेकंड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम जो होगा वो आपका +2 होगा। फिर टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट या क्लोराइडो भी लिख सकते हैं सेकंड। फिर पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ना ऊपर है ना आगे है ना पीछे है, तो न्यूट्रल है, इसको जमाओ। ट्राई एमीन ट्राई नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड, पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए आयन भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 12 को बोलते हैं डो डेका कार्बोनाइल, अगर 13 होता तो ट्राई डेका, 14 तो टेट्रा डेका, तो डो डेका कार्बोनाइल ट्राई मैग्नीज, पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। कोई चार्ज नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। क्लियर। नाउ ये भी देखिए, डाई एमीन पहले अल्फाबेटिकली, फिर डाई, ये एक ही है तो केवल क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो। लेकिन कीप इन माइंड नाइट्राइटो में ये एन से एसोसिएट है तो एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनम से एन जुड़ा हुआ है तो प्लेटिनम सेकंड। ये नया रूल आ गया है, कीप इन माइंड, क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड है। यू नो वेरी वेल एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, इसमें 2 डोनर साइड होती है। जैसे CN में C है, NC होता तो N डोनर होता, ONO और NO2 नाइट्राइटो और नाइट्रो दोनों अलग अलग है, इसमें N लगाना पड़ेगा। ऑलराइट। और ONO में आपको O लगाना पड़ेगा, जिससे वो एसोसिएट है। आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे आप लोगों के। और भी कुछ एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। फाइनल कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, एक एक को इस बार हाईलाइट करते हैं और उसी को फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को लेते हैं, आराम से सोचिए। पहले क्या आएगा, यहां पर पोटेशियम मैंने लिखा हुआ है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो पर ये एनाइन इसलिए क्रोमेट थर्ड। क्लियर। कीप इन माइंड, अब ये बाइडेंटेड होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 6, क्योंकि एक Cr के साथ में एक C2O4 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 C2O4 है तो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। 3 C2O4 है तो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। फिर 21 को देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर ध्यान से देखिए। वापिस देखिए डाई क्लो, पहले Cl आएगा, डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाईअमाइन। क्लियर। फिर कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, आई थिंक बार बार आ रहा है, अब आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ। ओके। En इज बाइडेंटेड, तो ये तो 2, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये छोटी सी चीजें जो En इथाइलिन डाईअमाइन 1 इथाइलिन बाइडेंटेड, इसलिए इस नोमेनक्लेचर को करते समय पहले की चीजों को देखना बहुत जरूरी है।
आपको जरूर देखें। लिगेंड पे भी हमने अलग वीडियो बनाया। इससे आराम से जहां जहां अटके थोड़ा सा देखने से ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। नो नीड ऑफ एनी कोचिंग और एनी थिंग, ऑलराइट, आप घर बैठे बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन के आप टाइम दे। नाउ पेंटा अमीन, फिर ये आपके कार्बोनेटो, फिर कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, फिर देखिए मरकरी, ऐसे कैसे लिख दो मरकरी, टेट्रासाइनो थायोसाइनेट, जब एससीएन होता है तो थायोसाइन सीएनएस होता है तो आइसोथायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो कोबाल्ट, और इसको एस क्यों, क्योंकि यहां पर एस से एसोसिएट है, एस बाद में लगाएंगे, कोबाल्ट थर्ड। वापस इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मार्क करता हूं अलग कलर से, तो फोकस कर लेते हैं इसके ऊपर। नाउ मरकरी कोई दिक्कत नहीं था, सबने लिख दिया। अब एस से एसोसिएटेड, दिस इज कॉल्ड थायोसाइनेटो। देखिए एस सी एन, एक हो सकता था एन सी एस, दोनों अलग अलग है, तो एस से एसोसिएटेड तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो एस कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट इसलिए क्योंकि नेगेटिव है। फिर इसको देखते हैं, ये आपका H2, ये आपका H2O5 जो था, ये इसको थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहां से इस 5 को हटाइए, बाहर है। पेंटा एक्वा हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, फिर इसको लीजिए डाई क्लोराइडो, डाई साइनाइडो, निकलेट सेकेंड आयन, क्लियर। फिर इसको ले लीजिए, पोटेशियम को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि केटायनिक पार्ट फर्स्ट, एमीन एक ही है, ट्राई क्लोराइडो, प्लेटिनेट तो करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, और सेकंड। कितना आसान सा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जैसे ही 4 नजर आया और प्लेटिनम को आपने +2 कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही निकालने की भी जरूरत नहीं आया, प्लेटिनम को आपने +4 कर दिया। ऐसे करने से आपको बेनिफिट होगा। क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइएमीन या बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन, दोनों ही लिख सकते हैं। नाइट्राइटो ओ, क्योंकि इस बार ओ से है, ऑलराइट। मैंने आपको बताया था कि एक NO2 है और एक ONO है, दोनों अलग अलग है, तो जो अगर O N से तो N लगाइए, O से कोबाल्ट थर्ड, और Na2CrEDT है तो सोडियम फर्स्ट विदाउट एनी नंबर। फिर ये क्या है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ऑलराइट, क्रोमियम थर्ड। और ये जो EDTA होता है ये हेक्साडेंटेट है, मतलब एक क्रोमियम के साथ में ये जो EDT है आपका, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना हो गया, 6 हो गया। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर टू नेम आप सब लोगों को आगे होंगे। आप सब लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा इसकी, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आज का जो हमारा दूसरा सीक्वेंस था, हमने तय किया था कि हम जो है वो नेम टू स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर टू नेम पे जाएंगे हम, ऑलराइट। वो तो स्ट्रक्चर तो कर दिया, नेम टू स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो आज से हमारा दूसरा टारगेट अभी चालू हो रहा है, नेम टू स्ट्रक्चर। तो हम फोकस कर रहे हैं नेम टू स्ट्रक्चर के ऊपर। और वापस ऐसा करने से पहले रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रूल्स हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कीप इन माइंड। रूल्स कहता है कि फॉर्मूला ऑफ द केटायन, वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एन आयन। मतलब ये बात तय हो गई कि इसमें पहले हम चाहे नेम टू स्ट्रक्चर करें चाहे स्ट्रक्चर टू नेम करें, वेरी फर्स्ट वी राइट पॉजिटिव पार्ट, देन वी राइट नेगेटिव पार्ट। ये क्लियर हो गया। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन विच वी राइट ऑलवेज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये सेकंड रूल बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट तो आना ही चाहिए, और प्लस क्या आएंगे, लिगेंड। द फॉलोइंग सीक्वेंस विद इन द कोऑर्डिनेट स्फीयर, क्योंकि मेटल को सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद में एनायनिक लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, और फिर केटायनिक लिगेंड। ये बिल्कुल फिट कर लीजिए सही नोमेनक्लेचर के लिए। वेरी फर्स्ट मेटल, देन एनायनिक लिगेंड, देन न्यूट्रल। ये सही सीक्वेंस है नाम लिखते समय। आपकी बुक में कैसा भी लिख के एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन आपको लिखते समय इसी को फॉलो करना है, कीप इन माइंड,
क्लियर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आगे देखते हैं, इफ देर आर ए नंबर ऑफ लिगेंड्स, डेफिनेटली लिगेंड बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो भी सेम टाइप के, मतलब सभी एनायनी को, सभी केटायनी को, तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करने। जब एक एनायन हो, फिर न्यूट्रल हो, और फिर तब कोई अल्फाबेटिकली करने की जरूरत नहीं, फिर तो एनायनिक न्यूट्रल। लेकिन अब सभी नेगेटिव हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो फिर करेक्ट ऑर्डर होगा अल्फाबेटिकली। और अल्फाबेटिकल देखते समय आपको फर्स्ट लेटर को देखना है, नाम को गोली मारिए, ब्रो, BNOS। मैंने क्या देखा, अल्फाबेट को देखा, और लिखते समय ऐसे ही अरेंज करूंगा मैं इसको, और ध्यान भी रखा है मैंने, क्लियर, पहले एनायन फिर न्यूट्रल, लाइक दिस, क्लियर। ये दोनों ही रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। एक रूल ये कि जब अलग अलग लिगेंड हो तो एनायनिक, न्यूट्रल, एन केटायनिक। दूसरा रूल, अगर सभी एनायनिक हो तो पहले लेटर को देखिए, लेटर को देखिए, लेटर को देखिए, नाम को मत देखिए, और अल्फाबेटिकली अरेंज करिए, ठीक है, क्लियर। चलो, व्हेन टू लिगेंड्स हैव सेम एटम्स, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी नेगेटिव है, चलो ये भी नेगेटिव है। अब अल्फाबेटिकली कैसे करूं, क्योंकि ये जो पहला लेटर है वो दोनों का ऐसे सेम है, तो फिर हमेशा साइंस का रूल है कि पहला जब बराबर होता है तो सेकंड को आप विथ मोर नंबर। अब यहाँ सेकंड भी ओ है तो मोर नंबर किसका है, O3 का है। तो व्हेन टू लिगेंड्स हैव सेम एटम, देन फर्स्ट विथ लेस नंबर एंड सेकंड विथ मोर नंबर। मतलब पहले सल्फेट और सल्फाइड दोनों हैं, थायोसल्फाइड, तो पहले सल्फेट को लिखेंगे या इसको लिखेंगे, तो हमारा क्लियर है। देन फर्स्ट विथ लेस नंबर, कैसे लेस नंबर, के सल्फर यहां बराबर है सल्फर, अल्फाबेटिकली यहां ऑक्सीजन, लेकिन यहां सल्फर 1 है और यहां सल्फर 2 है, तो पहले कम नंबर वाला लिखें। लिखते समय अगर कभी लिखना पड़े तो फर्स्ट विथ लेस नंबर, मतलब फर्स्ट SO4 को लिखेंगे और फिर S, क्योंकि S का नंबर को देखेंगे फिर, ठीक है। व्हेन द नंबर, अब और भी रूल आ गया, व्हेन द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम। अब फर्स्ट लेटर्स देखो, ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये भी एन, ये भी एन, नंबर भी सेम, नंबर भी सेम, तो फिर जाओ ना भाई आगे। और देन वी चेक द सेकंड एटम, सेकंड हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, विच डिसाइड द सीक्वेंस। तो पहले कौन आएगा, ABCDEFGH, तो पहले NH2 आएगा और बाद में ये आएगा। तो जब ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये अल्फाबेट में सेम, ये भी सेम, नंबर भी सेम, तो फिर सेकंड को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को अरेंज करना पड़ेगा। पॉली एटॉमिक लिगेंड, पॉली एटॉमिक का मतलब होता है जिसका एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जैसे इथाइलिन डाइएमीन 2 बना सकता है, C2O4-2 ऑक्सिलेटो भी 2 बना सकता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट ये 1 है लेकिन ये 6 बना सकता है, तो दे आर कोल्ड पॉली एटॉमिक लिगेंड। इनको हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे EN को लिखा ब्रैकेट में लिखिए, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट में लिखिए एज ए लिगेंड, ब्रैकेट में लिखिए एज ए लिगेंड, क्लियर। एंड नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो अभी तक के रूल बड़े आसान से थे, एक बार रीडिंग लगाएंगे, सुनेंगे, आ जाएगा। The number of cation and anion to be written in the formula is calculated on the basis of total positive charge on cation is equal to total negative charge of anion। क्योंकि आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो एज द कॉम्प्लेक्स एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, अगर वो आयन नहीं है तो। पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट, अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है। देखो, वेरी फर्स्ट यू राइट केटायन K+, फिर ब्रैकेट, ऑल राइट, सेंट्रल मेटल केटायन प्लेटिनेट, देन एमीन, लेकिन पहले एनायन बाद में, तो क्लोराइडो एंड दिस, वेरी गुड। माइनस मालूम ही नहीं है आपको चार्ज, यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है भाई कि क्या चार्ज है इसका। अब पुट द वैल्यू, X इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का दिया हुआ है +2, ये लगाया आपने +2, क्लियर। आपको ये X निकालना है और इस X के बिहाव के ऊपर आपको ये मिलेगा, तो X +2 Cl की जगह क्या हो जाएगा बोलिए, -3, और अमोनिया 0 है तो टोटल आया -1। मींस व्हाट इज दिस, द वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ X इज -1।
तो डेफिनेटली इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। आई थिंक ये सब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक बार आपको मुझे वापस ट्यूर कराना चाहिए रूल्स के ऊपर। ऑलराइट, फिर बड़ा आसान सा है। तो पहला रूल, कुछ भी हो पहले पॉजिटिव पार्ट बाद में नेगेटिव पार्ट। क्लियर? रूल नंबर 2, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मेटल, फिर एनायनिक लिगेंड, फिर न्यूट्रल, और फिर जब अलग अलग लिगेंड हो। लेकिन अब क्या करें, जब सारे ही लिगेंड एनायनिक हो या सारे ही न्यूट्रल हो या सारे ही पॉजिटिव हो, तो उनको फिर अल्फाबेट में जमा कर लिखो, और अल्फाबेट के लिए पहले लेटर को दिखो। अब क्या करें, जब पहला लेटर भी सेम हो अल्फाबेटिकली, तो नंबर को देखो, जिसका कम नंबर है उसको वेटेज दो। अब क्या करें, जब दोनों ही एनायनिक है, दोनों ही अल्फाबेटिकली सेम है पहला लेटर, दोनों का नंबर भी सेम है, तो फिर आपको दूसरे लेटर को देखना है। अगर कोई बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, और चार्ज को बैलेंस करते समय वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पर एक्स को निकाल के आपको बताया है। अगर ये x -2 निकलता तो काउंटर करने के लिए यहाँ पर मुझे +2 करना पड़ता। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए कुछ करके देखते हैं, तब आपको फायदा होगा। लास्ट एग्जाम्पल दिया, इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं इस पूरे एग्जाम्पल को, ताकि आप फोकस होके इसी की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए देखते हैं, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम चल गया ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका है, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट पहले कोबाल्ट सेंट्रल मेटल कैटायन इज फर्स्ट। अब ये अमीन तो न्यूट्रल है, क्लोराइडो नेगेटिव है, तो पहले क्लोराइडो, फिर दोनों न्यूट्रल है तो एक्वा एंड एमीन। क्लियर? और उसके लिए भी पहला लेटर HABCDEFGHIJKLMN, तो एन बाद में आएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज और x, आपको यू डोंट नो अबाउट x, तो x निकालो। कोबाल्ट की जगह ये दिया हुआ है +3 -1 S2, ये तो 1 इंटू करना पड़ेगा, 0 0 तो +2, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x +2। तो +2 को बैलेंस करने के लिए ये क्लोराइड का नंबर भी कितना होगा, 2, इसलिए दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? और ये जो सिंपल क्लोराइड था, पहले आपने क्लोराइड लिख दिया, लेकिन बाद में आपने नंबर को भी लगा दिया। देख लीजिए, आई थिंक इट इज क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो आगे देखते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आलस करने वालों की जीत नहीं होती। ध्यान से देखिए, कोशिश सिर्फ क्या करनी है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। क्लियर? यही कुछ कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्पल, यही कुछ बोर्ड में, सब कुछ। सोडियम पहले पॉजिटिव पार्ट लिख दिया, इथेन 1,2 डाइमीन, मतलब ये इथाइलिन डाइमीन वाला है। टेट्रा, अच्छा EDTA क्रोमेट, तो पहले क्रोमेट को, क्रोमियम को लिखिए, फिर EDTA को लिखिए, पॉलीडेंटेट तो ब्रैकेट में और x लगा दिया। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्रोमियम लिखा हुआ था भाई +2, लिखा हुआ था ना क्रोमियम +2। देन EDTA, अरे भाई EDTA पे माइनस चार्ज होता है, -4 चार्ज होता है, तो 1 इंटू -4, -4 एंड +2 -2, तो व्हाट इज दिस x -2। काउंटर करने के लिए बार +2, तो 2 Na होना चाहिए, ये आपका कंपाउंड हो गया। तो नेम इज गिवन और आपको IUPAC देना है। वापिस देखते हैं, कई बार सोडियम लिख दिया, इथेन 1,2 डाइमीन, मतलब अरे ये तो वो वाला है आपका, कौन सा, पोली, तो लिख दिया, पहले तो क्रोमियम को ही लिखेंगे। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू दिस इज +2, दिस इज -4। EDTA पे -4 होता है, यू नो, कीप इन माइंड, पीछे लिगेंड में जाके देखिए। तो अगर ये -2 हुआ तो काउंटर करने के लिए +2, मतलब ये 2 लगाने पड़ेंगे। ऑल क्लियर? और देखते हैं एग्जाम्पल। ऑल राइट, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इसको भी वापस हाईलाइट कर देते हैं, इसी पे फोकस होके देखिए। चलिए देखते हैं। यस, क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन नाइट्राइडो कोबाल्ट आयन, दिस टाइम आयन है ये। क्लियर? और कोबाल्ट मतलब ये तो केटाइनिक है, तो सबसे पहले कोबाल्ट, फिर एनाइन, हाँ है Cl, फिर नाइट्राइटो N, क्योंकि एनाइन तो फर्स्ट आएगा, पर पहले C और बाद में N।
और इथाइलिन डाइएमीन। अब X तो यू डोंट नो, तो X इज इक्वल टू कोबाल्ट कितना है +3, Cl कितना है -1, NO2 कितना है -1, तो टोटल कितना हो गया +1। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? +1। दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नेम टू स्ट्रक्चर। और कुछ करके देखते प्रैक्टिस में के मेन परफेक्ट, तो स्ट्रक्चर देखिए भाई सब थोड़े से आप, तो और पक्का हो जाएगा आपको। यूए प्रोवाइडेड, तो पहले पॉजिटिव पार्ट लिख दिया आपने पोटेशियम, ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट तो क्रोमेट लिख दिया और ट्राईऑक्सिलेटो लगा दिया। अब व्हाट इज एक्स, यू वांट टू कैलकुलेट एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्रोमियम का कितना है +3, फिर आपका ट्राईऑक्सिलेटो -2 तो -6। जब ऐसा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, बोलिए कितना आएगा -3। तो ये -3 है, तो काउंटर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा +3, तो K3 लगा दिया। मरकरी पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट लिख दिया, फिर कोबाल्टेट, ये कोबाल्ट लिख दिया। टेट्राथायोसाइनेटो एस, मतलब SCNS लगाना है यहाँ पर, 4S से एसोसिएट होगा। क्लियर? तो आपको अब x निकालना है, तो लेट दिस x इज इक्वल टू कोबाल्ट की जगह पे क्या रखेंगे +3, ये कोबाल्ट की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बराबर कोबाल्ट की जगह पे। फिर आपके पास ये कितना है, बोलिए 4 है, ये कोबाल्ट इस, ये आपका कौन सा हो गया टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो। तो कीप इन माइंड टेट्राथायोसाइनेटो, तो ये कितना हो गया -4, इसको सोल्व करोगे तो -1, -1 को काउंटर करने के लिए +1, तो यहाँ मरकरी पे कितना होना चाहिए +1 आपके पास चार्ज होना चाहिए। पेंटा एक्वा हाइड्रोक्साइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये तो सिंपल आयन आ गया, ये लिख दिया आपने, लेकिन पहले तो इसी को क्रोमियम और पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो, तो x यहाँ कितना होगा, तो क्रोमियम का ये x निकालना है जो यहाँ होना चाहिए था। तो क्रोमियम कितना है +3, वाटर कितना है 0, OH -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। अगर ये +2 है तो बैलेंस करने के लिए -2। आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए हमको करना ही चाहिए। पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, अब यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना लेफ्ट में होगा, ना राइट में होगा, ना ऊपर होगा, ना नीचे होगा, ये तो न्यूट्रल है, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। बिस इथाइलिन, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल, ये लिगेंड है, हमने पहले सिखाया आपको, तो निकल लिखिए, फिर बिस ये 2 लगाइए और DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑलराइट, न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं करना आपको, एक्स निकालना ही नहीं है। ट्रिस, और ये क्या है, ये भी आपका तो सल्फेट, पहले कोबाल्ट को लगाइए फिर 3 लगा दीजिए, इसमें एक्स निकालना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ लगा रहा है ट्रिस इथेन 1,2, तो ट्रिस लगा दिया, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ट्रिस तो लगा दिया आपने, कोबाल्ट भी लगा दिया आपने, थर्ड सल्फेट, तो अब मैं पहले एक्स निकालता हूं, तो CO की जगह पे मैं करता हूं एक्स, CO नहीं एक्स निकालना है, यहाँ का एक्स की वैल्यू की बात करते हैं, तभी हमको समझ में आएगा एक्स। फिर EN इथाइलिन डाइमीन 0, तो x तो आपके कितना आ गया x यहाँ पर आपके पास तो 0 आ गया, यहाँ पर तो अभी अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ट्रिस इथाइलिन, तो 0 आ गया यहाँ पर मेरे पास में। अब आउटसाइड अगर ये 0 है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस नहीं हो सकता, फिर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये तो बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके ऊपर x 0 है तो मैं काउंटर करने के लिए किसी को लगाने की जरूरत है नहीं है मुझे, इट मीन्स देयर इज समथिंग मिस्टेक। तो हम ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें आपको मालूम चले कि क्या है, लेकिन ये गड़बड़ी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, देखिए मेरे से भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि मैंने गलत किया काम, मुझे एक्स निकालना था, तो मैंने आपको करके बताया कि मेरे जैसे गलती आप नहीं करें, एक्स जब निकालना है तो ये नहीं निकालना है, इसके ऊपर का निकालना है। बच्चे गलती करते हो, CO की जगह रखो +3, +0 इज इक्वल टू +3, तो यहां +3 है, ध्यान से देखो, है ना, मैंने जो पहले गलती की थी वो आपको नहीं करनी है, जो बच्चे गलती करते हो मैंने बताया था +3 है। अब +3 को बैलेंस करने के लिए, पर यहाँ तो सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर -2 है, तो याद करिए आपने कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले बनाए थे, तब जाके बैलेंस होगा। तो इस SO4 को तो CO EN होल थ्राइस,
आपको मल्टीप्लाई करना 2 से और SO4 को करना है आपको 3 से, तब जाके ये +3 था तो +6 हो जाएगा, और SO4 -2 था तो -6, 3 2 जा, अब जाके बैलेंस होगा। तो देखो ये नई चीज यहाँ पर सीखी, पहले मैंने गलती किया, गलती करके उसको करेक्ट किया, फिर मैंने आपको सिखाया और मैंने कहा कि यहाँ आपने +3 निकाल दिया, लेकिन सल्फेट पे -2 अब सेट नहीं होता है, तो फिर जैसे फॉर्मूले 10th क्लास में बनाते थे वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है। तो ये भी नई चीज, हर एग्जाम्पल आपको नया सिखाता है, याद रखिए। लास्ट देखते हैं कुछ और, टेट्रासाइनाइडो निकलेट, निकलेट करते हैं कि एनाइनी के थर्ड, तो निकल CN और ये एनाइनी का, अब ये चार्ज निकालना है आपको, तो X, फिर निकल कितना दिया हुआ था आपको, +2, साइनाइड -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -2 आपने लगा दिया। पेंटा अमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, तो ये तो केटाइनिक है क्योंकि कोबाल्टेट थोड़ी है, तो कोबाल्ट, फिर एनायन, फिर एमीन, वापस निकाल देंगे। X इज इक्वल टू Br की, कोबाल्ट की जगह 3 +3, Br की जगह -1, अमोनिया 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2, और ये +2 आपने लगा दिया। डाईएमीन, पहले तो प्लेटिनम को लगाइए, डाईएमीन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइडो। यहां मैंने गलती कर दी, ये एनाइन पहले लिखना चाहिए था दोनों मेरे को आपको बताने के लिए, और एमीन बाद में लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले एनाइन बाद में हेक्साअमीन, हेक्सा सोडियम लिख दिया, हेक्सानाइट्रो, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, लेकिन X निकालेंगे तभी तो ना Na3 लगा पाएंगे, तो X क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट की जगह +3 और ये -6 है, इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -6 -3 को बैलेंस करने के लिए +3। दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कराया है, और नॉमेनक्लेचर के अंदर पहले मैंने सारे रूल्स बताए, उसके लिए अलग वीडियो बनाया मैंने, फिर मैंने प्रैक्टिस कराई और ये पूरी प्रॉब्लम बताया जिसमें स्ट्रक्चर टू नेम लिख रहे थे और बाद में नेम टू स्ट्रक्चर लिख रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में IUPAC नेम आता ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इसलिए इसको बार बार देखिए। मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको NCERT प्लस कॉम्पिटिटिव के कराने की कोशिश की है, आपको सारा काम हो सकता है। बिसाइड दिस फिर भी कोई अच्छा एग्जाम्पल मिले तो हमेशा अच्छा करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।